आज हम जानने वाले हैं दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के द्वारा दी गई लर्निंग्स के बारे में। भारतीय स्टॉक मार्केट के किंग राकेश झुनझुनवाला ने महज 5,000 रुपए से अपनी शुरुआत की थी और अपना निवेश 41,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया था। इस अद्वितीय सफलता की वजह से उनको भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। राकेश जी खुद तो अरबपति हुए ही और उनकी सलाह पर अमल करके कई और निवेशक करोड़पति हो गए। चलिए दोस्तों, अब आगे राकेश जी के द्वारा दी गई लर्निंग्स पर डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, उधार लेकर निवेश नहीं करें। दोस्तों, चाहे स्टॉक मार्केट किसी भी फेज में हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में निवेश उधार लेकर नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि आपके अनुमान से मार्केट की चाल विपरीत दिशा में गई तो आप संकट में फंस सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, खुद कमाकर निवेश करें। राकेश जी के अनुसार खुद की इनकम से हुई सेविंग से निवेश करना चाहिए। अपनी सेविंग से एक निश्चित परसेंटेज में इक्विटी में पर मंथ लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। यह निवेश सेविंग का 20, 30, 40 या 50% कुछ भी हो सकता है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार करें। इसके लिए वह अपने पिता का उदाहरण दिया करते थे। उनके पिता ने उनसे कहा था, पहले खुद पैसे कमाओ फिर स्टॉक मार्केट में लगाना। दरअसल जो पैसे हम खुद कमाते हैं उनकी हम ज्यादा कदर करते हैं। पॉइंट नंबर 3, फोकस लॉन्ग टर्म पर करें। राकेश जी लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए कहा करते थे, छोटी अवधि में छोटा प्रॉफिट बुक करने से बेहतर वह मानते थे कि लंबी अवधि के लिए रकम को कई गुना बढ़ने का मौका देना चाहिए। राकेश जी के अनुसार निवेश को बाजार में मैच्योर होने के लिए समय देना चाहिए। वह सलाह दिया करते थे कि यदि थोड़ा धैर्य रखेंगे तो शानदार रिटर्न अवश्य मिलेगा। खुद राकेश जी ने 1985 में महज 5,000 रुपए से अपनी शुरुआत की थी। शुरुआत में उनके पास फंड की कमी थी तो उन्होंने ट्रेडिंग करके अपनी रकम बढ़ाई, लेकिन एक बार पैसे बढ़ने के बाद उन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किया। पॉइंट नंबर 4, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो अलग अलग रखें। राकेश जी के अनुसार हमें अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो अलग अलग रखने चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि ट्रेडिंग पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो होता है और इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है। यदि आपने कोई शेयर ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो लॉस होने पर उस शेयर को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शिफ्ट नहीं करें, और यदि आपने कोई शेयर इन्वेस्टिंग के नजरिए से लिया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट आने पर उस प्रॉफिट को बुक नहीं करें। पॉइंट नंबर 5, निवेश के पहले रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, यदि आप कोई शेयर ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट ट्रेंड और चार्ट देखकर और टेक्निकल एनालिसिस करके डिसीजन लेना चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदना चाहते हैं तब आपको उस कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी खासी रिसर्च करनी चाहिए। कंपनी के बिजनेस, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट का आगामी प्लान, कैश फ्लो, कंपनी पर कर्ज, प्रमोटर की कंपनी में हिस्सेदारी इत्यादि को अपनी एनालिसिस में इंक्लूड करें। दोनों व्यू अर्थात ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए अलग अलग रिसर्च करनी चाहिए। और दोस्तों, एक बात और, जब आपने एक बार एनालिसिस कर ली फिर आपको अपने डिसीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रेडिंग वाले शेयर को नुकसान होने पर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में शिफ्ट नहीं करें, और यदि शेयर आपने इन्वेस्टिंग के नजरिए से लिया है तो उससे थोड़ा सा प्रॉफिट कमाकर नहीं निकलें। और दोस्तों, यदि शेयर की चाल आपके अनुमान की विपरीत दिशा में गई तब स्टॉप लॉस का ध्यान भी रखें। और एक बात और, किसी को देखकर कभी भी निवेश नहीं करें। हो सकता है अगला घाटे को झेल ले, लेकिन आपके पास सीमित संसाधन और पूंजी हो और वह डूब जाए। पॉइंट नंबर 6, सारी पूंजी एक साथ नहीं लगाएं। राकेश जी का मानना था कि स्टॉक मार्केट में हमें अपना सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना चाहिए। आपको जो भी निवेश करना है उसको हिस्सों में बांट लें और अलग अलग समय पर जब मार्केट अलग अलग लेवल पर हो तब थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। भले ही आपके पास ज्यादा पैसा भी हो, लेकिन फिर भी सारे पैसे एक बार में नहीं लगाएं। पॉइंट नंबर 7, बढ़ारे बढ़ारे लेवानू, घटारे घटारे बेचवानू। यह राकेश जी का बहुत ही फेमस कोट है। राकेश जी पहले जनरल मार्केट ट्रेंड देखते थे, वह तेजी में अग्रेसिव रहा करते थे और मंदी में डिफेंसिव रहते थे। मतलब यह है कि आपने रिसर्च करके कोई शेयर खरीदा और उस शेयर का भाव यदि आपके खरीदने के बाद और बढ़ गया तो आपको और खरीदना चाहिए, और यदि शेयर का भाव घट जाए तो वह स्टॉप लॉस का रूल फॉलो करना चाहिए और वह शेयर बेचकर निकल जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एवरेजिंग अपसाइड में करनी चाहिए, न कि डाउन साइड में। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक शेयर पर एनालिसिस की और उसे खरीदा। अब वह शेयर अप ट्रेंड में है। आपने जब वह शेयर पहली बार खरीदा था तब वह 100 रुपए पर था। अब शेयर 105 के भाव पर आ गया तो और खरीद लेना चाहिए। आगे यह 110 के भाव पर आया तब फिर से खरीद लेना चाहिए। कारण यह है कि आपने यह शेयर एनालिसिस करके खरीदा था और अब जब भाव ऊपर जा रहा है तब यह बढ़ता हुआ भाव बता रहा है कि आपका एनालिसिस सही था। जबकि दोस्तों होता है ठीक इससे उल्टा। एक सामान्य व्यक्ति शेयर खरीदने से पहले कोई एनालिसिस ही नहीं करता। वह दोस्तों की सलाह, अखबार, टीवी या किसी की टिप से शेयर खरीदना पसंद करता है। फिर जब शेयर का भाव बढ़ता है तो जल्दी बेच देता है और कम मुनाफा कमाता है और फिर खुद को होशियार समझता है कि हमने ऐसे अच्छे व्यक्ति से सलाह ली।
या फिर जब भाव ऊपर जाता है तब ज्यादा लालच के चक्कर में प्रॉफिट बुक नहीं करता और एक दिन भाव घूम फिर के कोस्ट टू कोस्ट आ जाता है या खरीद के भाव से भी डाउन चला जाता है, तब दुखी होता है और खुद को या वक्त को कोसता है, लेकिन सीखता कुछ भी नहीं है। या फिर जब भाव घटता है तब और ज्यादा खरीदने लगता है और भाव गिरता है तब और ज्यादा खरीदता है और डाउन साइड एवरेजिंग करके अपने पैसे को लंबे समय के लिए घाटे में फंसा देता है। तब यह व्यक्ति कई बार शेयर को 50-60% घाटे में भी बेच देता है और फिर लोगों को बताता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इससे दूर रहें। दरअसल दोस्तों ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, इन्वेस्टिंग करने आए हैं या ट्रेडिंग करने आए हैं या जुआ खेलने आए हैं। दोस्तों यदि हम जुआ खेलने आए हैं तब शेयर मार्केट एक जुआ है और यदि हम एनालिसिस करके रूल्स को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तब शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पॉइंट नंबर 8, टारगेट प्राइस का डिसीजन चार्ट देख कर लें। राकेश जी बोलते थे कि जब लोग टीवी पर बैठकर किसी शेयर का टारगेट प्राइस बताते हैं तब मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। कल मार्केट में क्या होगा यह कौन बता सकता है, शायद कोई भी नहीं। टारगेट प्राइस का डिसीजन चार्ट देख कर लें। जब तक शेयर अप ट्रेंड में है तब तक अपना निवेश बनाए रखें और जब ट्रेंड रिवर्सल लगे तब अपना प्रॉफिट बुक कर लें। किसी भी शेयर को खरीदते समय उसमें टारगेट प्राइस नहीं बल्कि स्टॉप लॉस का डिसीजन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, कंपनी पर कर्ज चेक करें। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले यह चेक कर लें कि कंपनी पर कर्ज कितना है। यदि कंपनी पर कर्ज कम है तब कंपनी पर कैश का दबाव भी कम होगा और यदि कंपनी पर कर्ज ज्यादा है तो उसके वैल्यूएशन में कभी भी गिरावट आ सकती है। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।